माफिया का साला बना सिरदर्द। बरेली से बदायूं जेल में शिफ्ट सद्दाम। आतीन को भेजा गया रामपुर जेल। क्यों बदली गई दोनों की जेल? नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। माफिया अतीक के बेहद करीबी और अशरफ के साले सद्दाम को पुलिस ने तब गिरफ्तार किया जब वो दिल्ली में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, जहां उमेश पाल की हत्या के बाद से सद्दाम फरार हो गया था। उसने सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रखी थी कि वो दुबई भाग गया है, लेकिन वो भारत में ही था। वो पुलिस को अपना लोकेशन बदलकर गुमराह कर रहा था। वहीं अब उसकी जेल बदल दी गई है। अब कहां कैद किया गया है सद्दाम को और क्यों बदली गई सद्दाम की जेल, इस पर आज विस्तार से बात करते हैं। माफिया अशरफ के साले सद्दाम को हाल ही में दिल्ली से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो कड़ी सुरक्षा में बरेली जेल में बंद था। इसी बीच 10 अक्टूबर को उसे बदायूं जेल में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं बरेली जेल में बंद माफिया अतीक का एक और गुर्गा आतीन को रामपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। आतीन को कुछ दिन पहले ही प्रयागराज जेल से बरेली शिफ्ट किया गया था। वहीं सद्दाम पर आरोप है कि उसने जेल में बंद माफिया अतीक अहमद और अशरफ को मदद पहुंचाई। माफिया अशरफ का साला सद्दाम 3 साल से बरेली में ही किराए पर रह रहा था। वो प्रयागराज के रसूखदारों, शूटरों और अन्य जगह से आए लोगों की अशरफ से जेल में मुलाकात कराता था। यहाँ जिला जेल में अफसरों से लेकर सिपाहियों तक उसने नेटवर्क फैला रखा था। उमेश पाल हत्याकांड की जांच में सामने आया कि हत्या की साजिश बरेली जिला जेल में रची गई थी। उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटरों की अशरफ से मुलाकात कराने में भी सद्दाम और उसके खास गुर्गे बरेली निवासी लल्ला गद्दी की भूमिका सामने आई थी। बिदरी थाने में सद्दाम, लल्ला गद्दी और उसके अन्य गुर्गों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। दूसरा मुकदमा सद्दाम और उसके साथियों के खिलाफ बिरादरी थाने में दर्ज हुआ था। दोनों मुकदमों की विवेचना के लिए सीओ तृतीय के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई। अशरफ और सद्दाम के गुर्गों को जेल भेजा गया था। जेल के आरक्षी भी जेल गए थे। फिर 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। उमेश पाल की हत्या के बाद सद्दाम भूमिगत हो गया, वो फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। सद्दाम को दिल्ली से गिरफ्तार करने के बाद बरेली जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया, जहां पहले बरेली जेल में बंद अशरफ का साला सद्दाम जेल में सबकी मुलाकात कराता था। अशरफ की जेल में खातिरदारी कराई जाती थी। यहाँ के जेल कर्मी भी शामिल थे। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या में अशरफ की भूमिका थी, इसीलिए जेल में जांच पड़ताल की गई थी। जांच में सद्दाम के साथ ही जेल के पुलिस कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध मिली थी। इसीलिए बिथरी थाने में सद्दाम समेत सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके साथ ही कई पुलिस कर्मी सस्पेंड किए गए थे। वहीं फिर हाल ही में एसटीएफ ने सद्दाम को दिल्ली से गिरफ्तार किया। वो काफी समय से वांछित चल रहा था। उसकी तलाश में पुलिस उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक दबिश दे चुकी थी। पिछले दिनों दिल्ली में सद्दाम अपनी प्रेमिका से मिलने आया। उसी वक्त एसटीएफ ने उसे दबोच लिया। हालांकि सद्दाम के गुर्गे लल्ला गद्दी और फरहाद के साथ साथ कई अपराधी बरेली जेल में पहले से बंद है। बताया जा रहा है कि माफिया के साले सद्दाम समेत पूरी गैंग बरेली की जेल में ही थी। इससे एक बार फिर गैंग के सक्रिय होने की उम्मीद जताई जा रही थी। इसीलिए जेल अधिकारियों और प्रशासन ने शासन को गोपनीय रिपोर्ट भेजी। पिछले कई दिनों से इन्हें अलग अलग जेलों में शिफ्ट करने को लेकर चर्चा चल रही थी। इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि सद्दाम और आतीन को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया जाए। शासन के निर्देश के बाद मंगलवार को बरेली जेल प्रशासन ने इन्हें अलग अलग कर जेलों में भेज दिया गया। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण शुरुआत में दोनों को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। बदायूं के जेल अधीक्षक डॉक्टर विनय कुमार द्विवेदी ने बताया कि माफिया अशरफ का साला सद्दाम बदायूं जिला कारगर में आ गया है। डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी नियमित चिकित्सा जांच की और उनका स्वास्थ्य अच्छा पाया गया।
सद्दाम को अब अन्य कैदियों से दूर एक अलग बैरक में रखा गया है और उसके आने की खबर जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। बसपा नेता राजू पाल के मुख्य गवाह रहे उमेश पाल की इसी साल फरवरी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रयागराज में उमेश पाल अपनी गाड़ी से घर आ रहा था। इसी बीच कुछ बदमाशों ने उमेश पाल और उसके 2 गनर को गोलियों से भून दिया। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद और अशरफ थे। हालांकि ये दोनों जेल में बंद थे। ऐसे आरोप लगे कि माफिया अतीक अहमद ने गुजरात के साबरमती जेल में उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची। इसको अंजाम तक पहुंचाने में अतीक के भाई अशरफ ने मदद की। तब अशरफ जेल में बंद था। सद्दाम पर आरोप है कि वो अशरफ से जेल में मिलने जाया करता था। माफिया बिंदुओं के काले कारनामों को अंजाम तक पहुंचाने में सद्दाम उनकी मदद करता। हालांकि उमेश पाल की हत्या के बाद सद्दाम फरार हो गया था। फिर बीते महीने ही सद्दाम को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने दिल्ली आया हुआ था। तभी पुलिस की एक टीम पहुंची और उसे अरेस्ट कर लिया गया। उमेश पाल की हत्या के बाद ऐसी अफवाह उड़ी कि सद्दाम दुबई भाग गया था, लेकिन वो भारत में ही रहकर छिपा हुआ था। हालांकि बाद में पता चला कि सद्दाम ने अपनी दुबई वाली खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह अफवाह उड़ा दी थी कि वो दुबई गया है, जहां उमेश पाल की हत्या के मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद और अशरफ अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों की हत्या हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसके गुर्गे लगातार दहशत फैलाने में लगे हैं, जिन्हें अब एक एक कर पुलिस सलाखों के पीछे डाल रही है। इधर सद्दाम के जेल पहुंचने के बाद आतीन जफर बेआजाद हो गया था। वो सद्दाम के साथ रहने की जिद पर अड़ गया। जेल कर्मियों से अभद्रता करने लगा था, जिससे जेल में सुरक्षा व्यवस्था की चुनौती खड़ी हो गई। ऐसे में प्रशासनिक आधार पर दोनों को अलग अलग जेल में भेज दिया गया। आपको बता दें कि प्रयागराज के खुलदाबाद निवासी आतीन जफर को बरेली पुलिस ने 22 सितंबर को गिरफ्तार किया। 23 सितंबर को वो जेल भेजा गया। आरोपी का पिता जफरुल्लाह भी लखनऊ की एक घटना में अतीक का साथ देने के मामले में वहां की सेंट्रल जेल में बंद है। इसी बीच आतीन अतीक के बेटे असद का करीबी बना। 10 फरवरी को वो असद इरफान के साथ बरेली पहुंचा और लल्ला गद्दी के जरिए जेल में अशरफ से अवैध रूप से मुलाकात की। इसी दौरान ही प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई थी। वहीं अब एक एक करके इस घटना में शामिल हर एक गुनहगार को पुलिस पकड़ रही है। वहीं सद्दाम के गिरफ्तार होने के बाद से ही अतीक की फरार बेगम शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम के पकड़े जाने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। जहां एसटीएफ लगातार अभी भी गुड्डू बम्बाज, अतीक की पत्नी शाइस्ता, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की अभी तलाश में जुटी हुई है और इन पर इनाम भी घोषित कर रखा है। गुड्डू बम्बाज पर 5 लाख का इनाम एसटीएफ ने रखा हुआ है। बरेली की बिथरी चैनपुर बरादरी में पुलिस ने अशरफ के साले सद्दाम पर जेल में गुर्गों को मिलाने, रंगदारी सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा चल रहा है। वहीं प्रयागराज पुलिस भी अशरफ के साले से पूछताछ करेगी। एसटीएफ ने 28 सितंबर को पकड़ने के बाद काफी देर पूछताछ की थी कि कैसे उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तब से अब तक इस मामले को लेकर कई सारे राज सामने निकल कर आए हैं। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।